पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने सीखा था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट। हमने सीखा था कि क्लास को क्रिएट कैसे किया जाता है, ऑब्जेक्ट को इनिशिएट कैसे किया जाता है, क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट्स है ना, हम पिछली दो वीडियोस में सीख चुके हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी लेक्चर पे बेस्ड हमारे आने वाले कंसेप्ट हैं। तो आज का कंसेप्ट है हमारा एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर जिसे कहते हैं इनिट कंस्ट्रक्टर। तो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से हम सीखेंगे इनिट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसको स्पेशल कंस्ट्रक्टर क्यों कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। init method in python. The init method is a special function in python classes. तो अभी मैंने आपको बता दिया, इसको हम कंस्ट्रक्टर बोल लो या मेथड बोल लो। तो ये क्या है, स्पेशल फंक्शन है पाइथन क्लासेस का। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। भाई अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपको कि ऑटोमेटिकली कॉल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ना प्रैक्टिकल की तरफ एग्जांपल से सिखाऊंगी कि ऑटोमेटिक मतलब तभी आप ये लाइंस को आपस में रिलेट कर पाओगे। तो सबसे पहले मैंने अपना वीएस कोड ओपन किया। यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी फॉर्म नाम की ही क्लास लेना चाहूंगी। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, क्लास नेम कॉलन। तो यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्लास क्लास नेम कॉलन लगाना है। इसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर लेती हूँ मैं, इनिट डबल स्कोर डबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। ये देखो, ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। ये देखो इनिट यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे इनिट लिखा तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो अपने आप ही देखो सेल्फ आ गया इसके अंदर। तो अभी पास को हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रिंट फंक्शन लगा रही हूँ। मैंने क्या किया है इसमें कि डेफ इनिट, एक इनिट नाम का कंस्ट्रक्टर ले लिया। उसको सेल्फ पैरामीटर आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ये किसका रेफरेंस है, ये है रेफरेंस ऑब्जेक्ट का। हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वन, और स्टूडेंट वन क्या है, सेल्फ। ओके, तो सेल्फ क्या है, सेल्फ कुछ नहीं है, सेल्फ स्टूडेंट वन को रेफर कर रहा है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो मैंने एक प्रिंट करा दिया, क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट वन इक्वल टू यूनिवर्सिटी फॉर्म, बस यही हमारा प्रोग्राम है। तो अब इसको मैंने रन करके देखा, तो हमारा इनिट कंस्ट्रक्टर है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये देखो हमारा मैसेज आ गया, क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो अब आ जाते हैं इसमें नोट्स में, अब आपको समझ आएगा। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लास का, तब ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है इनिट कंस्ट्रक्टर। तो ऐसा ही हुआ, ये देखो, जब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये क्या है लाइन, ये जो लाइन है ना ऑब्जेक्ट क्रिएशन की लाइन है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने। तो ये इनिट कंस्ट्रक्टर जो है ना, इसका जो कोड है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया। बस यही हमारा प्रोग्राम था। अगर मैं इसकी जगह पे, ये हम लोग फंक्शन फंक्शन कर रहे हैं, मेथड है इनिट मेथड, तो इसकी जगह मैं दूसरा मेथड लेके देखती हूँ, देखते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट डिटेल्स। क्या ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा? तो अब देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं दोबारा से। नो। अब समझ आया आपको कि इनिट को स्पेशल क्यों बोला जाता है, स्पेशल मेथड को क्यों बोला जाता है, स्पेशल कंस्ट्रक्टर क्यों है ये? बिकॉज ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अब देखो गेट डिटेल्स का जो कोड था, प्रिंट में मैंने हेलो लिखा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। कैसे एग्जीक्यूट होगा? अब ये देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं इसको, मुझे स्टूडेंट वन के थ्रू कॉल करवाना पड़ेगा तब ये जाके एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्टूडेंट वन डॉट गेट डिटेल्स, अब ये कॉल हो जाएगा। मुझे स्टूडेंट वन के थ्रू इसको करवाना पड़ेगा कॉल, बट इनिट को हमें कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसने क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हमें आउटपुट दे दी, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। अब देखो, अब हेलो आ रहा है मैसेज।
ओके। तो अब ये दूसरे फंक्शन से कैसे हटके है, कैसे स्पेशल है, आपको समझ में आ गया इसको स्पेशल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तभी अपने आप कॉल हो जाता है। और जो दूसरे मेथड्स होते हैं इनको कॉल करवाना पड़ता है। It is called automatically when you create an object of a class. It help in initializing the values for the object. अब हम सीखेंगे कि ये कैसे हेल्पफुल है ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करवाने में, कैसे हेल्पफुल है। तो अभी आपको ये मेरी जो मैं कंसेप्ट यूज कर रही हूँ नहीं क्लियर हो रहे होंगे, बट जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे ना, तो आपको क्लैरिटी होती जाएगी। तो अब VS कोड मैंने दोबारा से ओपन किया। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको ना एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि जो इनिट मेथड है और दूसरे नॉर्मल मेथड्स में क्या डिफरेंस रहता है। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चलाना चाहती हूँ। अब मैंने इसको कर दिया कमेंट आउट, सपोज मैंने इनिट को अभी यूज नहीं कर रही, मैंने कमेंट आउट कर दिया। तो गेट डिटेल्स में ना मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ स्ट्रिंग ले लिए। ये मैंने बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम चला दिया कि स्टूडेंट नेम इक्वल टू सेल्फ डॉट एज एंड स्टूडेंट एज इक्वल टू सेल्फ डॉट एज। तो इसमें क्या किया मैंने कि सेल्फ हमारा बेसिकली क्या है, सेल्फ हमारा पॉइंटर है जो कि स्टूडेंट वन को ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इसमें हमने इनिशियलाइज करा दिया, दोनों एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करवा दिया। तो अब बेसिकली हम एक्सेस कैसे करते थे, जैसे हमने स्टूडेंट वन का नेम एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या करते थे, स्टूडेंट वन डॉट नेम इक्वल टू राधिका, स्टूडेंट वन डॉट एज इक्वल टू 18। ओके, तो ये हमारे बेसिकली इसको रन करके देखते हैं पहले। तो ये हमारा आ रहा है स्टूडेंट नेम राधिका एंड स्टूडेंट एज इज 18, बिल्कुल ठीक आ रहा है। हमारे पास मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा है, तो हम इसी तरह 10 स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर पा रहे थे। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब स्टूडेंट टू का डाटा ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट टू कर रही हूँ सारी जगह पे, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट टू डॉट गेट डिटेल्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया नाम अर्नव, गेट डिटेल्स। तो स्टूडेंट नेम राधिका नाम, 2 स्टूडेंट्स का हमें डाटा फेच कर लिया हमने। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 10 स्टूडेंट आ जाए, 50 स्टूडेंट आ जाए, तो आप इसी सेम वे में आप क्या कर सकते हो कि स्टूडेंट वन इक्वल टू यूनिवर्सिटी, आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार स्टूडेंट का नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स का यूज करके उनको एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा वे था जब हमने नॉर्मल मेथड का यूज किया, जब हम नॉर्मल गेट डिटेल मेथड का यूज कर रहे थे ना, तब हमने इस तरीके से उनको एक्सेस किया। तो अब इनिट में और इसमें डिफरेंस देते हैं, देखते हैं। तो इसको पड़ा रहने देते हैं, अब इनिट को मैं एक्टिव कर रही हूँ। मैं अब क्या करने वाली हूँ, इनिट कंस्ट्रक्टर का मैं यूज करूंगी। इसके अंदर ना 2 और पैरामीटर्स ले लेती हूँ। एक तो मैंने ले लिया नेम, एक ले लिया एज, 2 पैरामीटर्स और ले लिए मैंने, ऐड कर दिए इसके अंदर। फिर मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। तो इस तरीके से मैंने देखो क्या किया इसमें कि इनिट के अंदर सेल्फ के साथ मैंने 2 पैरामीटर्स और ले लिए। फिर इन दोनों एट्रीब्यूट्स को, ये जो नेम एंड एज एट्रीब्यूट है, इनको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया, इनिशियलाइज करवाया है सेल्फ की हेल्प से। सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट खुद, स्टूडेंट वन इज अ सेल्फ। सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट खुद। तो स्टूडेंट का नाम इक्वल टू नेम, स्टूडेंट का एज इक्वल टू एज। इसमें ये जो हमारा ये नेम है ना, ये वाला नेम, ये और
ये पैरामीटर वाला ये बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो आप पैरामीटर में ले रहे हो ना नेम, वही आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। बट अभी देखो ये दोनों सेम ही कलर के हो गए, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, इसमें आप नेम वन भी लिख सकते हो, ठीक है, बट मैं नेम ही रहने दूंगी। इसको आप चेंज कर सकते हो, ये डिफरेंट थिंग है, ये हमारा एट्रीब्यूट है, ये डिफरेंट थिंग है। तो ये जो एज है ये देखो, अगर मैंने इस पे कर्सर रखा, तो ये एज और जो पैरामीटर वाला एज है दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, ये एज सेम नहीं है, सेल्फ डॉट एज। तो इस तरीके से सेल्फ की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इनको एट्रीब्यूट्स को, ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इसके बाद ये स्टेप होने के बाद हम इसको रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली रन हो रहा है, सेम आंसर दे रहा है हमें। तो अब क्या हो गया, हमें एरर मैसेज आया कि स्टूडेंट वन इक्वल टू यूनिवर्सिटी फॉर्म। तो अब क्या है कि जब आप यहाँ पे पैरामीटर्स दे देते हो ना, नेम एंड एज, यहाँ पे आप पैरामीटर्स इनिट के अंदर आप दे देते हो, तो वो क्या डिमांड करता है कि यहाँ पे उसकी वैल्यूज रखी जाए, यहाँ पे स्टूडेंट के थ्रू एक्सेस ना किया जाए, स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स ना होके डायरेक्टली यहाँ यहाँ पे उसकी वैल्यूज को रखा जाए। तो अब मैं यहाँ पे पहले रख देती हूँ स्टूडेंट वन का राधिका, और एज 18 कर देते हैं, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट, कमेंट आउट कर देते हैं। और स्टूडेंट टू का जो फॉर्म था यहाँ मैं रख देती हूँ अर्नव, और यहाँ पे कर दिया 18। तो ये, इसको भी मैंने कर दिया कमेंट आउट, इसको हटा ही देते हैं, इसको कमेंट आउट क्या करना है, इनको हटा देते हैं। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम बन गया, अब इसको रन करके देखते हैं। स्टूडेंट नेम राधिका एंड स्टूडेंट एज इज 18, अर्नव एंड स्टूडेंट एज इज 18, तो बिल्कुल हमारा सक्सेसफुली और बहुत अच्छे से रन कर रहा है प्रोग्राम। तो एक बार फिर से दोबारा रिकैप लेते हैं, इसी प्रोग्राम का फिर से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिट कंस्ट्रक्टर जो है आपके आने वाले जो भी अभी मैं आपको प्रोग्राम्स करवाऊंगी, जो भी आप प्रोजेक्ट्स करोगे, तो इनिट कंस्ट्रक्टर का यूज आप करोगे ही करोगे, इसलिए इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लास क्लास नेम ले लिया, क्लास नेम आपको बताया है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से होगा, कॉलन लगा दिया। डेफ इनिट, इनिट क्या है, हमारा एक स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड क्यों है, अभी आपने देखा कि स्पेशल मेथड क्यों है, क्योंकि ये जब हम इनिट को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो इनिट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमें अलग से इसको कॉल नहीं करना पड़ता, स्टूडेंट वन डॉट गेट डिटेल्स की तरह हमें कॉल नहीं करना पड़ता। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, इसलिए इसको स्पेशल कहा जाता है। और दूसरा रीजन क्या है, ये है दूसरा रीजन इसका, ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये हमारा लाइंस ऑफ कोड को रिड्यूस करता है। हमारी पहले कितने, अगर हमारे स्टूडेंट के, अभी तो मैंने नेम एंड ये दो एट्रीब्यूट्स लिए, अगर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो तो अब तो लिखते ही रह जाओगे, स्टूडेंट वन डॉट एज, स्टूडेंट वन डॉट नेम, स्टूडेंट वन डॉट एडमिशन नंबर, स्टूडेंट वन डॉट कोर्स, तो आपके पास इतना सारा टाइम नहीं है आपके पास। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हो। तो इनिट कंस्ट्रक्टर जब आप यूज करते हो, तो आपको डायरेक्ट क्लास के अंदर जब आप क्लास ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करते हो ना, तभी आपको वैल्यूज भी तभी आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो आपको मेथड को इस तरीके से कॉल करवाना पड़ेगा, स्टूडेंट वन डॉट गेट डिटेल्स, मेथड को आप इस तरीके से कॉल करवाते हो। Automatic execution of init in Python. Init is automatically called when an object is created. ये भी अभी आपको बताया मैंने। क्लास यूनिवर्सिटी फॉर्म, तो इनिट आपने अभी लिखा डेफ इनिट सेल्फ क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये अपने आप से कॉल हो जाएगा। What is init? Why is init important? It automates the object setup. It initialize the object variable at the time of creation. जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, ये क्या करता है, इनिशियलाइज कर देता है ऑब्जेक्ट को। इट मेक्स द ऑब्जेक्ट क्रिएशन इजियर एंड क्लीनर। तो हमने सेम एग्जांपल ली इनिट फंक्शन की हेल्प से यूनिवर्सिटी फॉर्म की। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।